गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आपको मैथ्स का एक छोटा सा वैरायटी बतलाएंगे। वह होगा डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का क्वेश्चन। इस वैरायटी में क्वेश्चन आपको एसएससी में भी आता है, रेलवे की परीक्षा में भी मिलता है, बैंकिंग की परीक्षा में भी आता है। तीनों एग्जामिनेशन में काम देगा। इसमें किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, एक ही मेथड, सिंपल सा मेथड रखना है और उससे आप क्वेश्चन बनाएंगे इस वैरायटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखिए क्वेश्चन कैसा होगा। कहता है कि तीन मित्र ए बी एवं सी सुबह 8 बजे समान हॉस्टल से परीक्षा देने परीक्षा केंद्र के लिए भिन्न साइकिलों पर जाते हैं। ए के साइकिल की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह 12 मिनट विलंब से परीक्षा केंद्र पहुंचता है। बी के साइकिल की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह 18 मिनट विलंब से परीक्षा केंद्र पहुंचता है। सी सही समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचता है। ये आपको इंफॉर्मेशन रहेगा और ये 4 वैरायटी में इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी वैरायटी पूछा जाए, एक ही मेथड है, छोटा सा 6-7 नंबर आप सिर्फ लिखेंगे और कोई भी वैरायटी पूछा जाएगा, आप उत्तर देने की स्थिति में आएंगे। पहला क्वेश्चन जैसे है, हॉस्टल से परीक्षा केंद्र की दूरी कितनी है बतलाओ। दूसरा है, जो सी सही समय पर पहुंचा था वह कितने बजे परीक्षा केंद्र पहुंचता है, यह बतलाना। और सी का स्पीड क्या है, ये मैंने प्रश्न में दिया नहीं था, मैंने ए और बी का स्पीड दिया है, सी का नहीं दिया था। तो सी का स्पीड कितना है ये मैंने आपसे पूछा है। और चौथा प्रश्न में यह मैंने दिया कि यदि एक नया व्यक्ति डी उसी समय चलता है और सही समय से 2 मिनट पहले पहुंचता है तो बतला देना कि उसका स्पीड क्या है, ये बतलाओ। इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। जैसा आप जानते हैं इसमें कि बेसिक चीज होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका स्पीड इनटू टाइम। ये आपका बेसिक डेफिनेशन है। मान लीजिए ये है हॉस्टल, ये है हॉस्टल आपका, यहां से तीनों मित्र चला और ये सही समय की बात करेंगे हम। ये रहा सही समय। ए जो चलता है, देखिए ए वो यहां से जब चलेगा तो सही समय पर नहीं पहुंचेगा, वह सही समय से 12 मिनट विलंब से पहुंचेगा। अर्थात वो 12 मिनट और समय ले लिया। देखिए यहां से 12 मिनट का समय और लिया। इसका जो दूसरा मित्र है बी, उसके विषय में देखिए बी क्या कर रहा है। बी जो है वो अपना एक स्पीड से चला। देखिए ए का स्पीड दिया हुआ था 8 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर। अर्थात इसका स्पीड और कम है। तो बोले जब इसका स्पीड और कम है तो निश्चित है ये और ज़्यादा समय लेगा। तो कहा गया कि ये सही समय से 18 मिनट विलंब से पहुंचता है। ये मेंशन किया हुआ है 18 मिनट विलंब से। यहाँ पर ये पहुंचेगा बी, ये पहुंचेगा ए। तो अगर आप इन दोनों के बीच का अंतर देखिएगा तो 18 - 12 यानी 6 मिनट का अंतर है। अर्थात ए जब पहुंचेगा उसके 6 मिनट के बाद बी पहुंचता है। और ये इनका जो तीसरा मित्र था सी, वो जब चलेगा तो वो सही समय पर ही पहुंच जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था। इस चीज़ को आपको समझना था, इसलिए मैंने ये लिख दिया। वहाँ पर इसकी कोई विशेष आवश्यकता आपको लिखने की नहीं है, अभी समझना है, इसलिए मैंने इसे लिखा। आपको सिर्फ ये 18 - 12 6 मिनट का जो अंतर है उसको चलना है। क्या कीजिएगा, ये 8 और 6 जो आपका दिया हुआ है इनका आप एलसीएम ले लीजिएगा। आप क्या करेंगे, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो बड़ा नंबर लेना चाहिए, उसका मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल चलिए। 8 में 6 नहीं कटेगा, 6 विभाजित नहीं होगा, 8 दूना 16 में भी नहीं, 8 तिया 24। अर्थात इनका एलसीएम हो गया 24। ये एलसीएम हो गया 24। आप 24 किलोमीटर मान कर चलिए कि डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस मान करके अभी चलेंगे 24। सोचिए अगर मैं डिस्टेंस मान करके चलता हूं कि डिस्टेंस बराबर 24 है, ये अगर मान करके मैं चल रहा हूं तो ए जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था वो 24/8 वो 3 घंटा समय लेगा, वो 3 घंटा समय लेगा। और बी जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था वह 24/6 वह 4 घंटा समय लेगा। तो ये सब आप मेंटल कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। 24/8 3, 24/6 4, ये 3 और 4 घंटा।
तो अगर इनके बीच का अंतर देखा जाए तो देखिए 4 घंटा और 3 घंटे का अंतर 1 घंटा होता है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। जबकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आपका ए था और ये बी था। यहाँ पर ए और बी का अंतर जो था वह 6 मिनट का था। तो इस जगह पर ध्यान दीजिए, जब 60 मिनट का अंतर होता है तो दूरी 24 किलोमीटर की होती है। जब 6 मिनट का अंतर होगा तो दूरी होगी 24 मिनट गुना 6/60 अर्थात 2.4 किलोमीटर का। ये हो जाएगा 2.4 किलोमीटर का रहेगा आपका, ये बनेगा। तो आपका एक क्वेश्चन देखिए तैयार हो गया यहाँ कि हॉस्टल से परीक्षा केंद्र की दूरी कितनी थी। तो ये आपका तैयार हो गया 2.4 किलोमीटर। ये डिस्टेंस निकल गया 2.4 किलोमीटर। आप ए की बात करें, अगर ए का स्पीड दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस आपका ये मेंशन है, तो जैसा आप जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 24 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर और इसका स्पीड आपका है 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये कट जाएगा और 0.3 आवर ऊपर चला जाएगा, 0.3 आवर आ जाएगा। तो देखिए 0.3 आवर का मतलब होता है 0.3, इसमें 60 मिनट होता है, हम 60 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 हट जाएगा 18 मिनट, अर्थात ए 18 मिनट में पहुंचता है। सोचिए ए 18 मिनट में अगर पहुंचता है और ये 12 मिनट विलंब से जा रहा था, तो 12 मिनट अगर घटा दोगे तो 6 मिनट इसका सही समय था। यानी सी जो सही समय पर पहुंचता है वो 6 मिनट में पहुंच जाएगा। तो 8 बजे अगर ये लोग चलना आरंभ किया था और 6 मिनट लेता है तो 8:06 पर ये पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस भी निकल गया और टाइम भी निकल गया आपका। तो डिस्टेंस आपका क्लियर हो गया 2.4 किलोमीटर और जो सही टाइम लगता है वो टाइम आपका हो गया 6 मिनट। इसे अगर आवर में आप चलेंगे तो 1/10 आवर आप कहेंगे, 1/10 घंटा। अब देखिए क्वेश्चन है कि सी के साइकिल की गति कितनी थी। सी तो 6 मिनट में पहुंच गया था, तो सी का स्पीड क्या है, सी के विषय में स्पीड क्या है ये मैंने आपसे पूछा है। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 2.4 किलोमीटर और टाइम जो है वह आपका 6 मिनट लग रहा था। तो 6 मिनट को आप 1/10 घंटा भी कहते हैं। तो 2.4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1/10 आवर है, 10 ऊपर चला जाएगा तो डेसिमल हट जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी सी की गति का है वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न है कि यदि डी उसी हॉस्टल से सुबह 8 बजे चलता है और सही समय से 2 मिनट पहले पहुंचता है तो डी की गति कितनी थी। देखिए यहाँ डी की बात करेंगे तो जैसे अभी आप डिस्टेंस जाने हैं कि 2.4 किलोमीटर है और जो टाइम टेकन होता है वो 6 मिनट है, लेकिन यह आदमी 2 मिनट पहले पहुंचता है, यानी इस आदमी के लिए टाइम हो गया 6 - 2 अर्थात 4 मिनट। 4 मिनट का मतलब होता है 4/60 यानी 1/15 घंटा, 1/15 घंटा। अब इसके लिए आपसे पूछ रहे थे इसका स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम होगा। डिस्टेंस है 2.4 किलोमीटर और इसका टाइम लग गया 1/15 आवर। तो 2.4 × 15 आपका जाएगा × 15 किलोमीटर पर आवर आंसर। तो 2.4 हुआ 15 × 4 60, 6 हुआ 15 दूना 30 और 6 36, 36 किलोमीटर पर आवर। यह आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो ये आपका चारों वैरायटी का देखिए एक ही मेहनत में आप चारों क्वेश्चन आंसर दे सकते थे। तो जो भी आपसे पूछा जाए इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिलेगा आप एक अटेम्प्ट में अपना आंसर दीजिए। हॉस्टल से परीक्षा केंद्र की दूरी 2.4 किलोमीटर। कितने बजे परीक्षा केंद्र पहुंचता है तो 8:06 पर।
सी के साइकिल की गति कितनी थी, तो 24 किलोमीटर। और डी अब जो सुबह 8 बजे चलता है वह सही समय से 2 मिनट पहले पहुंचता है, तो इसका स्पीड आपसे पूछ रहे थे कितना होगा, तो आंसर 36 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन रहता है। इस तरह से आप इस वैरायटी के क्वेश्चंस को बनाते हैं। ये आपको रेलवे में भी मिलेगा, एसएससी में भी आएगा, और बैंकिंग की परीक्षा, स्टेट कमीशन, सी सैट, दारोगा की परीक्षा, टीचर वाले भर्ती वाले में, उन सभी जगह आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। आज यहीं तक। ऐसे ही हम लोग मैथ्स में और रीजनिंग में अलग अलग टॉपिक्स का क्वेश्चन लेते चलेंगे, और उसमें जो वैरायटी होगा उसमें एक ही मेथड सीखें जिससे उसका सारा क्वेश्चन जो है आप आराम से सॉल्व कर सकें। आज यहीं तक।